डीएनए में आज विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। देश के हर माता पिता की चिंता बढ़ा दी है। हमारे देश में पड़ोसियों का घर में आना जाना लगा रहता है। घर में किसी पड़ोसी का बच्चों से मिलना भी सामान्य माना जाता है। लेकिन मंगलवार की रात उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक ऐसी खबर आई जिसने सोचने पर मजबूर किया है कि क्या किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। दरअसल हुआ यह कि बदायूं में 2 मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और इस दोहरे हत्याकांड में 2 सगे भाइयों का नाम आया है, जिसमें से एक पुलिस एनकाउंटर में वारदात के कुछ घंटे बाद ही मारा गया, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस तलाश रही है। 2 मासूम बच्चों की हत्या बदायूं की बाबा कॉलोनी में मंगलवार रात करीब 7:30 बजे की है, जब बच्चे घर की छत पर मौजूद थे। उस समय साजिद नाम के आरोपी ने 13 साल के आयुष, 6 साल के आहान की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी, जबकि एक बच्चे को आरोपी ने घायल कर दिया है। दोहरे हत्याकांड को बच्चों के घर के सामने ही सैलून वाले साजिद और उसके भाई जावेद ने अंजाम दिया। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक साजिद अपने भाई जावेद के साथ ठेकेदारी का काम करने वाले विनोद के घर पहुंचा। उस समय घर पर विनोद के 3 बच्चे, उनकी पत्नी संगीता और मां मौजूद थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि साजिद ने संगीता से कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, जिसके लिए उसे 5,000 रुपए उधार चाहिए। संगीता पैसे देने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि साजिद उनके घर के सामने ही सलून चलाता था। संगीता उसे अच्छे से जानती थी, इसीलिए मदद को तैयार हो गई। हालांकि साजिद बहाना बनाकर छत पर खेल रहे बच्चों के पास पहुंच गया। उसने विनोद के बड़े बेटे से कहा कि पीने के लिए 1 गिलास पानी ले आए। विनोद का बड़ा बेटा पानी लेने आ गया और विनोद की पत्नी संगीता पैसे लेने अंदर चली गई। उस समय छत पर पहुंचे साजिद ने वहां मौजूद 2 बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद जब विनोद का बड़ा बेटा आयुष पानी लेकर पहुंचा तो उसके गले और हाथों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सोचिए, आरोपी साजिद के जहन में बच्चों के प्रति कितनी नफरत रही होगी कि उसने आयुष नाम के उस बच्चे की भी हत्या कर दी जो उसके लिए पानी लेकर आया था। साजिद ने किस बेरहमी से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया, उसकी तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि छत पर हत्या वाली जगह खून ही खून बिखरा हुआ है। हत्या के समय आरोपी साजिद के हाथ भी खून से सन गए थे, जिसके निशान सीढ़ियों पर दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से जघन्यता से, जिस तरह देखिए यही वो सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के सहारे ही जो आरोपी साजिद था वो घर के भीतर घुसा था। माँ के मुताबिक कि पहले वो ये जो आपको यहाँ पर गेट दिखाई दे रहा है, इस गेट पर वो आके खड़ा हुआ। उसने माँ से कहा, संगीता जी से, कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। जैसे वो अंदर गई वैसे ही वो आरोपी इस रास्ते से इन सीढ़ियों से ऊपर आया और ऊपर आते आते वो सीधे छत के रास्ते पर आ गया। अब आइए उस साइड पर आपको हम लोग लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से, या देखिए जगह जगह सिर्फ और सिर्फ खून के धब्बे ही धब्बे यहाँ पर दिखाई देंगे। चाहे सीलिंग हो, चाहे दीवारें हो, हर जगह खून के धब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं। फिर दूसरी मंजिल के ऊपर पहुंचकर जो आरोपी था, आरोपी सीधे पहुंचा छत पर, जहां पर तीनों बच्चे खेल रहे थे। ये आप देखिए कि यहाँ पर भी वही स्थिति है कि चाहे दीवार हो, चाहे रेलिंग हो, हर जगह पर खून के धब्बे हैं। ये वो जगह है, यही वो छत है जहाँ पर यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और यहीं पर ही धार हथियार के साथ हथियार से उनकी हत्या। ये देखिए, ये उनके परिजन है जी। जी हम तो है ना भैया, हाँ। हम आज देख ना। तो ये आप देखिए कि इस तरह से इसी छत के ऊपर जिस तरह से जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया। जब साजिद अपने भाई के साथ विनोद के घर पहुंचा था, तब विनोद की पत्नी संगीता को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि साजिद और उसके भाई जावेद किसी अनहोनी के इरादे से उनके घर आए हैं। इसीलिए संगीता बिना संकोच के साजिद की मदद के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जब साजिद को संगीता ने खून में सने हुए सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए।
इस दौरान आरोपी साजिद चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पैसे लेने आया था ये मेरी दुकान पे। पहले क्लेचर लिए, फिर पैसे लिए। पैसे लेके फिर इसने आया, यहाँ बात करते करते ग्रिल पे आ गया। करते आए, इसको लेके गया बहला के कि भाभी मेरी बहू हॉस्पिटल में भर्ती है, जनाने अस्पताल में है, 11 बजे का टाइम दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दे दो, वो कल दे देगा। मैंने दे दिया। अब उसका जब तब लेना देना मतलब हो जाता था, ऐसा कुछ नहीं। हमारे बच्चे जाते थे सलून में, उसके बाल कटा के आते, ऐसा कभी नहीं था। उसके पता नहीं कल आया कौन सी बात, या तो उससे मर्डर कराया गया या कोई साजिश है इसमें। कौन आया था? साजिद आया था या जावेद आया था? कौन आया? साजिद और जावेद दोनों थे। एक मर गया है, जावेद रह गया। अभी जावेद की भी इलाज चाहिए मुझे। अभी दोनों जब काट दिए, बीच वाला भाग के आया, उसके भी चोट लगी। अम्मा अम्मा देखो, मैंने धीरे चल। अरे अम्मा, दादा का हाथ काट दिया। बहू गई, अरे तो बहू से कह रहा तू भी आ, जे कह रहा जावे तू भी आ, तो जे तो लौटे आई। अब जे चिल्लाई हमसे, बोली अरे मम्मी भागो, बाहर भागो। जब मैं बाहर जब देखा तो यहाँ पर छुरी खड़ी थी, उसके हाथ में थी। 2 मासूम बच्चों की हत्या की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। सूचना मिलने के बाद बदायूं पुलिस के सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचे। पुलिस को पता चला कि साजिद और जावेद हत्याकांड में शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस ने साजिद की लोकेशन ट्रेस की। बदायूं पुलिस ने रात करीब 10:30 बजे दावा किया कि एनकाउंटर में साजिद को मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक साजिद को वारदात वाली जगह से 15 किलोमीटर दूर शेखपुर के जंगलों में घेर लिया गया था। पुलिस ने साजिद को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर तमंचे से गोली चला दी। पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें गोली साजिद के पैर पर जाकर लग गई। गंभीर रूप से घायल साजिद को अस्पताल लाया गया, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बच्चों की हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार बरामद कर लिया है। साथ ही जिस तमंचे से पुलिस पर गोली चलाई गई थी, उसे भी साजिद के पास से जब्त कर लिया गया। लेकिन इस जघन्य हत्याकांड में शामिल एक आरोपी जावेद अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दूसरा आरोपी जावेद की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें कल रात से लगातार प्रयासरत हैं और उसको बहुत शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। कल जिस तरीके से लोगों के अंदर नाराजगी थी, गुस्सा था, लोग सड़कों पे उतर आए थे, अब स्थिति कैसी है? देखिए, जो फौरी पुलिस कार्रवाई हुई है उससे स्थिति सिर्फ नियंत्रण में ही नहीं आई है, स्थिति नियंत्रण में भी है और लोगों के मन का जो आक्रोश था वो भी काफ़ी शांत हुआ है। और बाकी पुलिस लगातार अलर्ट है, हर स्थिति पे निगाह रखे हुए है, डिप्लॉयमेंट बहुत प्रॉपर कर दिया गया है। 2 मासूम बच्चों की हत्या में शामिल साजिद को एनकाउंटर में ढेर करके बदायूं पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने बच्चों के गुनाहगार साजिद को वारदात के कुछ घंटे बाद ही ढेर कर दिया। हालांकि बच्चों की हत्या के 24 घंटे बाद भी पुलिस के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि साजिद ने 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या क्यों की। अपराध की दुनिया में कहा जाता है कि हत्याएं बेवजह नहीं होती, किसी भी हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जबकि बदायूं में तो 2 मासूम बच्चों को मारा गया है, वो भी इतनी बेरहमी से कि कोई भी घबरा जाए। हालांकि लोगों के मन में 2 बच्चों की हत्या को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या किसी के उकसावे में आकर बच्चों की हत्या की गई? क्या किसी ने बच्चों की सुपारी देकर हत्या करवाई है? क्या पुरानी रंजिश की वजह से बच्चों का कत्ल किया गया? क्या बच्चों की हत्या किसी तांत्रिक क्रिया के लिए की गई? क्या बच्चों की हत्या के पीछे कोई छिपा एजेंडा है? क्या बच्चों की हत्या में कट्टर धार्मिकता का एंगल है? इन सवालों का जवाब साजिद से पुलिस को मिल सकता था, जो अब मारा जा चुका है। इसीलिए बदायूं पुलिस किसी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ना ही पुलिस के पास इसका जवाब है कि बच्चों की हत्या क्यों हुई। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई बिना वजह बच्चों की हत्या कर दे। ऐसे केस में आमतौर पर पुरानी रंजिश का एंगल निकलता है, लेकिन पीड़ित परिवार और आस पड़ोस के लोगों का यही कहना है कि दोनों के बीच किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस को 24 घंटे की जांच में साजिद और जावेद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला है, जिससे दोनों भाइयों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का पता चलता। मृतक बच्चों के पिता विनोद को इस बात का अंदेशा जरूर है कि उनके बच्चों की हत्या कराने में कोई तीसरा व्यक्ति शामिल हो सकता है।
नहीं, हमारी कोई दुश्मनी उससे नहीं थी, ना कोई रंजिश थी हमारी। जो भी है वो पकड़ा जाए, उसे ये पूछा जाए कि तुमने क्यों मारा है इनको, इनके क्या गुनाह था, ये मैंने क्या दुश्मनाई की तुमसे, ये तुमसे किसने करवाया है, वो सवाल दे भाई। किसी ने अगर करवाया है तो उसका नाम दर्ज कराए, बताए किसने मरवाया है, तुमको पैसे दिए गए हैं। विनोद की पत्नी और हत्याकांड की चश्मदीद संगीता का कहना था कि साजिद ने सीढ़ियों से उतरते समय कहा था कि आज उसका काम हो गया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि साजिद ऐसा कहकर क्या दर्शाना चाहता था, क्योंकि यहां काम से उसका मतलब 2 मासूम बच्चों की हत्या से था। और जिस तरह से साजिद अपने साथ धारदार हथियार लेकर आया था, उससे साफ पता चलता है कि वो हत्या के इरादे से ही वहां पहुंचा था। इससे एक आशंका कट्टर धार्मिकता की बनती है, क्योंकि इसी तरह की घटना 28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। तब टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। बदायूं के इस केस में ना पुरानी रंजिश होना, ना हत्यारों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड मिलना कट्टर धार्मिकता की आशंका को हवा देता है। 2 बच्चों की हत्या की वजह को लेकर सवाल इसलिए भी कि साजिद ने विनोद की पत्नी को झूठ बोला था। साजिद ने कहा था कि उसकी पत्नी गर्भवती है, जिसकी रात 11 बजे डिलीवरी होगी और इसके लिए उसे 5,000 रुपए की जरूरत है। लेकिन जी न्यूज पर साजिद की पत्नी सना ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सना, ये बताइए कि जो आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि साजिद जब पीड़ित परिवार के घर गया था जहां 2 बच्चों की हत्या की, वो उनके परिवार से 5,000 रुपया इसलिए मांगा था कि आप गर्भवती हैं, आप अस्पताल में भर्ती हैं और आपकी डिलीवरी होनी है। ना, गर्भवती नहीं है और 15 दिन से अपने यहाँ है मैं के। अच्छा। और 8 दिन से हमारी बात नहीं हुई है उनसे। 8 दिन से कोई बातचीत नहीं है? ना, 8 दिन से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये जो गर्भवती होने वाली बात रखा गया, ये क्यों रखा गया होगा? क्या पता। हत्या की वजह सामने आने का अब एक ही जरिया बचा है, वो साजिद का भाई जावेद है, जिसे पुलिस तलाश रही है। वही पुलिस को बता सकता है कि साजिद ने विनोद के 2 बेटों की बेरहमी से हत्या क्यों की। इस सवाल का जवाब बदायूं ही नहीं, देश का हर शख्स जानना चाहता है। बदायूं के लोगों में साजिद और उसके भाई के खिलाफ गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने हत्याकांड का पता चलने पर साजिद के सलून में तोड़फोड़ भी की थी। घटना के बाद बदायूं में क्या हालात हैं और घटना को लेकर वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर जी न्यूज संवाददाता शिवांग मिश्रा ने बदायूं से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। मेरा दादा करेगा टुकड़ा करो बाहर। उसने बहुत बेदर्दी से हमारे बच्चों को मारा। देखिए, घर के ठीक सामने साजिद और जावेद की एक दुकान थी। इसी दुकान पर वो नाई का काम करता था और कल इसी दुकान को जिस वक्त उन्होंने हत्या की थी उसके बाद तोड़ा गया था। ये आप देखिए, ये दुकान के दृश्य हैं कि यहाँ पर ही उनका पूरा सैलून चलता था और पूरा कारोबार साजिद और जावेद का चलता था यहाँ पर। ये आप देखिए तस्वीरों में भी कि पूरी तरह से जो उनका सामान है, उनके सामान को इस वक्त बटोरा जा रहा है कि जिस तरह से हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने, परिवारजनों ने तोड़फोड़ की थी, तो इसके बाद अब इस पूरी दुकान को जो यहाँ पर मौके पर मौजूद नगर पालिका के कर्मी हैं वो इसको हटा रहे हैं। तो देखिए, ये पूरी दुकान थी और ठीक सामने घर के दुकान हुआ करती थी। परिवार वालों का कहना है कि वो जो दोनों मृतक बच्चे थे वो यहीं पर ही आके साजिद और जावेद से अपने बाल कटवाते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि नाई का काम करने वाले इन साजिद और जावेद नाम के इन व्यक्तियों ने बच्चों की जघन्य हत्या करी? इसके राज अभी भी सामने आना बाकी हैं और अभी भी इस स्थिति के ऊपर से पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर वो क्या कारण था जिसकी वजह से 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं थी उनकी हत्या
की गई। हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए कई लोग हैं, एक बार आइए उनसे बात करते हैं। और ये बातचीत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई ऐसे बाहरी लोग हैं जो कई किलोमीटर दूर से गांव में आ रहे हैं माहौल को भड़काने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयूब रजा अशरफी है। अयूब जी, आप बताइए कि पहले तो मतलब ये बताइएगा ये मतलब साजिद जावेद लोग मतलब कैसे थे? कभी मतलब लगा कि अपराधी किस्म के हैं? नहीं, हमें कभी भी नहीं लगा। हमारे किसी गांव वालों को सबसे प्यार और मोहब्बत से रहते थे, खुलूस मिजाज के साथ, और कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई अपराधी का इनका बैकग्राउंड है या कोई जुर्म किया है लोगों ने। सबसे प्यार और मोहब्बत से रहे। अच्छा, अब जिस तरह से घटनाक्रम हुआ हम लोग के सामने भी आया, आपने भी देखा, क्या मानना है इसके ऊपर? किस तरह से मतलब सजा देनी चाहिए लोगों को? जिस तरह से राजनीति लगातार चल रही है, आप लोग भी देख रहे हो कि बाहर से लोग आ रहे हैं। देखो, इस चीज़ पे सबसे पहली बात है, इसमें जो है एक तरफा से ना देखा जाए इस मामले को। इसमें जो है इंसानियत के रूप से इस मामले को देखा जाए, क्योंकि आजकल जो इस चीज़ पर राजनीति चल रही है और आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मुआशरे में इस चीज़ का जो है बढ़ रहा है। और हम जो है इसी गांव में रहते हैं, हमने तो देखा है सुबह से कई ऐसे लोग आने वाले हैं, कई ऐसे बाहर से लोग आए हैं जो एक दूसरे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, बताइए। 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हुई हत्या की वजह और सच बदायूं पुलिस नहीं तलाश पाई है, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। अपने अपने हिसाब से राजनेताओं ने इस हत्याकांड को धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया है। बदायूं के इस केस में 2 समुदाय के लोग हैं। जिन 2 बच्चों की हत्या हुई है वो हिंदू धर्म से है, जबकि जिन पर आरोप लगा है वो मुस्लिम समुदाय से है। इसलिए चुनाव के इस मौसम में नेताओं ने अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से बयानबाजी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद और सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोपी साजिद के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, जिनका कहना है कि पुलिस को गोली पांव पर मारनी चाहिए थी। कांग्रेस के ही नेता सुरेंद्र राजपूत ने प्रदेश में राम राज्य को लेकर सवाल उठाए हैं कि सूबे में ऐसा अपराध कैसे हो गया। अभी मासूम बच्चों की हत्या को 24 घंटे ही हुए हैं। पुलिस के पास हर सवाल का जवाब नहीं है। पुलिस अभी इसी पशोपेश में है कि 2 बच्चों की हत्या क्यों हुई, लेकिन जिन्हें इस घटनाक्रम पर राजनीति करनी है वो अपने अपने हिसाब से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे। लेकिन जिस परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है उसकी किसी को फिक्र नहीं। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। देखिए, जो कुछ बदायूं में हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, और अफसोस की बात है कि जो लोग इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण और घटना को जो है वो पर सुरक्षा कवच लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से जो है वो न केवल समाज के दुश्मन है बल्कि इंसानियत के भी दुश्मन है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया आत्महत्या, तो फिर कैसे बता रहे हैं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता, और समाजवादी पार्टी अब भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बेहतर होता कि वो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। 2 बच्चों की हत्या में बदायूं पुलिस को एक आरोपी जावेद की तलाश है, जिसके गिरफ्तार होने पर ही हत्या का सच सामने आ सकेगा। लेकिन इस बीच आज देर शाम बदायूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने आरोपी साजिद के एनकाउंटर की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दिए, जिसकी रिपोर्ट बदायूं पुलिस को 15 दिन के अंदर सौंपने को कहा गया है, क्योंकि साजिद के परिवार ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए, जिससे बदायूं पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। जी न्यूज़।